कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सीधे ये लोग सभा में दिखते हैं, इतने सीधे वाकई में हो जाएं तो फिर गौरव के लिए तो फिर इन्हीं को पुरस्कार किया जाए, बाकी अन्य की आवश्यकता ही ना पड़े। तो अब जब गुरु की बात चलती है तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे अदृश्य गुरु भी हुआ करते हैं जिनके बारे में दिखाई तो कुछ नहीं देता, लेकिन उनसे मिली हुई सीख को जीवन में देखते देखते आंखें अघाती नहीं। एक नाम था एक जादूगर का, इसका नाम था हुडनी। उसके बारे में फेमस था कि ये दुनिया का कोई सा भी ताला हो विद इन ए मोमेंट तोड़ सकता है। हर प्रकार का ताला, कोई भी ताला हो वो विद इन ए मोमेंट तोड़ सकता है। विद इन ए मोमेंट का मतलब 2-3 सेकंड में मान सकते हैं, विद इन ए मोमेंट तो मतलब एक क्षण हो गया, ठीक है। और उस जादूगर के पास क्या जादू था, क्या कला थी, क्या वो तो वो जाने, लेकिन प्रसिद्धि इतनी पाली थी कि लोग उसके इस प्रकार के ताले को तोड़वाने के लिए शो करते थे। बाकी अन्य प्रकार की जादू टोने होना के लिए शो अलग बात है, लेकिन ताले तोड़ने का शो उसके जीवन में चलता रहता था। एक बार की बात थी ये कि उसको एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। किसको? शो के दौरान। लोहे के पिंजरे में बंद करने के पश्चात, और सिर्फ एक और उसके बाद कला थी, आंख बंद करके ताला तोड़ता था। आंख बंद करके ताला तोड़ देता, अंधेरा हो तो भी ताला तोड़ देता, कैसा भी हो। तो लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया और उसको एक पानी में छोड़ दिया गया। और जैसे ही पानी में छूटा, उसको मालूम था तैरना तो मुझे आता ही है और ताला तो मैंने कई बार तोड़े हैं, कुछ भी कर लो। वो उसके स्वयं की मर्जी से ये काम हुआ था कि ठीक है तुम मुझे पानी में छोड़ दो, पिंजरे में बंद करके छोड़ दो, मैं 2-3 सेकंड के भीतर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जादूगर होकर के भी पिंजरे के भीतर बंद है, दरवाजा लगा है, पानी में छोड़ दिया गया है। 1 मिनट हो गया, 1.25 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, सब जगह वो देख रहा है, सब जगह देख रहा है, लेकिन ताला हाथ नहीं आ रहा। और सुनते हैं जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वो ताला नहीं तोड़ पाया। घबरा करके और थक करके जब बेहोश होकर गिरा, उसके गिरने से दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही खुलता है, जो कुछ भी उसके आयोजक थे उसको ऊपर उठा के लेकर आते हैं, उसके अंदर जो पानी भरा निकालते हैं। जीवित था, लेकिन जीवित जैसी था, जैसे उसने देखा कि अरे मैं तो कहाँ हूँ, और यहाँ वहाँ की बातें करने लग गया। मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है। क्या छल हुआ है? तुम ताला पहली बार नहीं तोड़ पाए इसलिए तुम छल हुआ ऐसा कह रहे हो? छल हुआ है मेरे साथ। क्या छल हुआ है? तुमने ताला तोड़ दिया क्या? नहीं, ताला तो नहीं तोड़ा। फिर क्या है? जरूर है ये कुछ अलग टाइप का कुछ होगा। तो आयोजकों ने बताया उसमें ताला था ही नहीं जो तू तोड़ पाता। बात समझ रहे हैं? ये तो हुडनी के जादूगर की बात है कि वो सिर्फ ताले को तोड़ने में निष्णात था, लेकिन ताला तोड़ा क्यों जा रहा है इस बारे में उसको जानकारी नहीं। ताला इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि ताला तोड़ के दरवाज़ा खोल के मैं बाहर आऊं। पूरे जीवन भर हम ताले तोड़ने के लिए अपनी महारत और जादूगरी दिखाते रहे, लेकिन ये भूल ही गए ताला खोल करके, दरवाज़ा खोल करके मुझे करना क्या है। कहीं हुडनी जैसी स्थिति हम सबकी तो नहीं हो रही? आज थोड़ा मौसम गर्म टाइप का है ना? हाँ देखो, बिल्कुल ये वाली बात तो सबको पता है। मतलब ये बिना ताला खोले ही आपको पता है कि गर्मी है थोड़ी सी, तब तो थोड़ा सा होता है। मौसम का प्रभाव भी पड़ता है, श्रोताओं पे भी पड़ता है, तो कई बार वक्ता पे भी पड़ता है। और वक्ता भले ही किसी प्रकार से उस मौसम से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन श्रोताओं को देख करके प्रभावित अवश्य होने लग जाता है कि आज इनको थोड़ी सी अलग टाइप की, या तो थक गए पर्युषण पर्व में
और 2 दिन के विमानोत्सव में, या तो ठीक से चाट नहीं मिल पाई इसलिए भी, या तो फिर कल भजन संध्या बताई। कोई आज एक व्यक्ति आके बोला, बोले महाराज 2000 के नोट का काम 1 रुपये के नोट ने कर दिया। हमने कहा कौन सी बात हो गई, 2000 नोट के बंद हो गए और 1 रुपये का नोट भी आता है कि आज के समय में देखने को मिलता है? 1 रुपये का नोट चलता है कि सिक्के चलते? सिक्के चलते, नोट तो चलते नहीं। हमने कहा 2000 के तो बंद हो गए और 1 रुपये की तुम बात कर रहे हो। बोले महाराज जो परसों कवि सम्मेलन में नहीं आनंद आया वो कल भजन संध्या में आनंद आ गया। मैं कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज सस्ती थी। तो सस्ती थी मतलब कीमत के रूप में भली सस्ती थी, लेकिन मूल्य के रूप में उसको सस्ती मत आंकना। यदि भजन है तो भजन को भगवान के भक्ति के रूप में, और भक्ति को भी भगवान और भक्ति के बीच अंतर कम करने के रूप में आंकोगे तो वो भी उतनी ही कीमती थी, भले ही तुम्हारा कवि सम्मेलन कीमती हुआ हो अथवा नहीं हुआ। तो ऐसा हो जाता है, तो उसका थकान तो आपके ऊपर नहीं आ गई। ज़्यादा झूम लिया हो महाराज, सब सारे कार्यक्रम तो हो गए, लोग अपनी यात्राओं पे निकल रहे हैं। अब एक चीज़ जो बात आई, आप लोगों ने भावना व्यक्त की, महिला समाज सागर जा रही है और वहाँ पर जा कर के अपनी प्रस्तुति भी देने वाली है। कई प्रकार की प्रस्तुतियाँ हैं और कुछ लोगों ने कल भावना भी रखी, महाराज जी अभी तो पूरे देश भर की महिला समाज वहाँ जाना चाहती है, हम चाहते हैं आपके सानिध्य में भी मध्य प्रदेश की महिला समाज एकत्रित हो। मैंने कहा हम ना मना कर सकते ना हाँ, कैसी क्या आपकी रूपरेखा रहेगी वो आप लोग बाद में समझ लेना, पहले तभी आप वहाँ जा रहे हैं। और जिस प्रकार से मुंगावली की महिला समाज ने अपने उस मंदिर के मुख्य द्वार को अपने नाम किया है, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर का मुख्य द्वार आपने अपने नाम किया, ये मंगलाचरण था। उसके बाद अपने अपने घर के द्वार के मुखियाओं को भी तुमने मंदिर के नाम किया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और हम कहना चाह रहे हैं कि कल शाम को भी हमने जिज्ञासा के बाद एक बात कही, लगभग 2-2.5 महीने हो गए, प्राय सभी ने अपने आप को मंदिर से जोड़ लिया है, मंदिर निर्माण से जोड़ लिया है। लेकिन कल कुछ लोगों की बात संचालक ने कही कि कुछ लोग जो हैं खुद को जोड़ने के साथ साथ जो भी मिलने वाले हैं, संपर्क में आते हैं अथवा रिश्तेदार हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा था कि 1-2 व्यक्ति का नाम मत लो, कई लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं, भले ही इन्होंने आज नई प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी कि प्रवचन में से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे, लेकिन आपको हम ऑनलाइन ये कहना चाह रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद तो जुड़ गए हो, आज से दीपावली तक जितने और लोगों को इस तीर्थ से जोड़ोगे, आपके नाम हम लें या ना लें, नंबर अवश्य आपको देंगे। अब सबको इस चीज़ में देखना है कितने लोग, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज तारीख कौन सी होगी? 24 तारीख है, 24 सितंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग प्राय सब जुड़ चुके हो, हम इशारे लिख रहे हैं सबके। अब आपके लिए नंबर दिए जाएंगे, यदि आप दूसरे लोगों को, चाहे जो आपके रिश्तेदार हों, आपके मिलने वाले हों, आपके भाई बंधु हों, आपके कुटुंब के हों, अथवा बाहर हों, कहीं पर भी हों, जितने अधिक से अधिक लोगों को आप इस क्षेत्र से जोड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्र वाकई में तीर्थ का रूप तब ले पाता है जब किसी एक स्थान के व्यक्ति मात्र वहाँ पर आस्था न रखें। पूरे प्रदेश, देश और विश्व के लोग भी इसमें अपनी आस्था और योगदान के साथ जुड़ पाएँ, और उनकी आस्था तभी जुड़ पाएगी जब कुछ लगाया होगा, क्योंकि लगाव तभी होता है जब पहले आपने लगाया होता है। अब इसमें स्पर्धा करनी है महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। मूल द्वार तो आपने बनवा दिया, मतलब बनवाने का मतलब मन बना लिया आपने, बन ही जाएगा वो तो पक्की बात है। अब आपको जोड़ना है और इसके रेटिंग पॉइंट हम देखते जाएंगे। हमें अकाउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना हमें कोई कंप्यूटराइज की आवश्यकता पड़ती। आप तो बस अपना काम करते जाओ, हम दिवाली तक समझ जाएंगे किसने कितनी रेटिंग प्राप्त की है। बिना लिखे पढ़े भी हमारे दिमाग में सब फिट होता जाएगा। अब आज से आप सबकी परीक्षा शुरू होती है ऑनलाइन, लाइन पे रह करके कौन कितने लोगों को जोड़ के आता है, क्योंकि ये अधिकार आपने पिछले 2.5 महीनों से किया होता तो आज तक कार्य
फंड के रूप में समाप्त हो चुका होता। अब फंड की आवश्यकता नहीं, ऐसा आज हम कह सकते थे, लेकिन आप कुछ ही लोगों पर डिपेंडेंट रहे और वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट इस तरह से हो गए। यदि ये कार्य यदि आप पहले दिन से संभालते तो आज पूरा का पूरा फंड की दृष्टि से आपका काम पूरा हो चुका होता। इतने लोग विमानों में आए, इतने लोग और अन्य बीच बीच में जो कार्यक्रम हुए उनसे आए, कितने लोगों ने संपर्क किया? कमेटी ने किया, संचालकों ने किया, श्रावकों ने किया, महिलाओं ने किया, बालिकाओं ने किया, किसी ने नहीं किया। किया होगा तो एक आध कोई रिश्तेदार जो है वो 2-4 लोग तो हमें पता है जिनने किया है, लेकिन यहाँ बैठे यदि हर व्यक्ति ने किया होता, खुद तो सब जुड़ गए ना। लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आप जुड़े हो तो उस जुड़ने का आनंद आप तब ले सकते हो जब दूसरों को जोड़ने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। कल एक उदाहरण दिया था, भले उदाहरण थोड़ा सा वैसा टाइप का था। एक नशेबाज को भी नशा करने का आनंद तब आता है जब नशेड़ियों के बीच में रहता है। ऐसी एक दानियों को भी दान का आनंद तब आएगा जब कई दानियों को अपने आसपास इकट्ठा करेगा, तब जाके दान का आनंद वो ले पाएगा। इसलिए आज से आप लोग को टास्क दे दी गई है, दिवाली तक जितने लोगों को वो जोड़ेगा, आज से हम काउंट करेंगे। और यदि उसका पुराना रिकॉर्ड भी हमें मालूम है कितने लोगों को कौन कौन लेकर के आए हमारे पास, सब हमारे दिमाग में फीड, हम भूलते नहीं हैं इस मामले में। जब आप लोग नहीं भूलते, वर्षों तक भोजन ना भी बनाओ, कभी बनाने का मौका मिल जाए तो भूल जाते क्या? तो फिर तो यहाँ पर तो रोज बनाया जा रहा है, भूलने की बात ही नहीं है। इसलिए टास्क दी जा रही है खुद के अलावा। अभी तक आप सबको जोड़ने की बात थी, इसलिए आप लोग अपने आप में ज़्यादा व्यस्त थे। अब आप लोग प्राय सब जुड़ चुके हो। आपको आज से विशेष टास्क दी जा रही है, कौन कितने लोगों को जोड़ता है, जिस भी रूप में चाहे, जिस भी रूप में चाहे। और बस इतने से ध्यान रखना, जोड़ने के लिए हो सकता है आप जोड़ेंगे तो थोड़ा सा वो कम में जुड़ेगा, लेकिन बस इतना ही है कि वो आपके प्रस्तुति के माध्यम से यहाँ तक आ पाए, अपने आप जुड़ता चला जाएगा। चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। या तो आप स्वयं जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, और रेटिंग पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी दूसरे ने उसको जोड़ने का प्रयास किया और फिर बाद में तुम क्रेडिट लेने की प्रयास करो तो ऐसे नहीं, हम समझ जाएंगे ये तो दूसरे के माध्यम से आए तो तुम भी लेकर आ गए उसको। इसलिए अपना अपना समझ लेना, ठोक बजा करके। और एक व्यक्ति ने, जितने यहाँ बैठे हैं, पूरे दिवाली तक 2-5 लोगों को भी पर्सनल जोड़ा, एक एक व्यक्ति ने, तो तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना हो जाएगा। अभी जो 2.5 महीने में हुआ है उससे भी ज़्यादा इस 1-1.25 महीने में होने वाला है। बस आज से यदि आपने अपनी कमान संभाल ली तो कई रूपों में आपने अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। सफाई व्यवस्था के रूप में भी दी है, तो अनुशासन के रूप में भी दी है, पर्यूषण पर्व में भी दी है, तो विमानोत्सव के समय भी दी है। अब कोई विशेष कार्यक्रम तो है नहीं है, ये कार्यक्रम आपको दिया जा रहा। और एक चीज़ आपके सामने हमने एक बात कही थी पूर्व में भी, कि इस बार जो विधान होगा उसमें कोई बोलियां नहीं लगेंगी। जब भी आप लोगों ने कलश की भावना रख करके हमारे पास आए, उस समय सबको हमने यही कहा कि अलग से कोई बोलियों की आवश्यकता नहीं। और बोलियों की तो क्या दुर्दशा कराते हैं महाराज, वो तो आप देख ही चुके हो। कल अच्छा रहा कल जब उत्तरार्ध में अभिषेक होना था, तो हम जैसे ही मंच पे जाके बैठे, तुरंत शांति हारा की वो पुस्तक सामने ला के रख दी। हमने कहा बहुत अच्छा, आज तो मैंने कहा बोलिए। अरे सब लगा ली हमने, लग गई इतनी जल्दी? हाँ महाराज लग गई, आपके आने का। विमान तो अभी आए हैं महाराज, परसों हम समझ गए थे कि अब ज़्यादा क्रिकरी नहीं करानी, तो पहले से उन्होंने कर ली। तो ऐसे ही बिना बोलियों के इस बार विधान होगा। कब होगा? दिवाली के पहले होगा, बाद में होगा, अभी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। और संभव है जल्दी होगा, क्योंकि जब सारे काम जल्दी हो रहे हैं तो दिवाली के पहले भी हो सकता है, जब भी होगा। और हमने कहा था जिसकी जैसी घोषणाएं होंगी उस हिसाब से उसको पात्रता देगी। उसमें थोड़ी सी हम सुधार कर दें, आपको सुन रहे हो, थोड़ा सुधार कर दें। जिसकी जैसी घोषणाएं होंगी उस हिसाब से उसको पात्रता नहीं, जिसने जितनी बड़ी पुण्यानुभूति की होगी उस हिसाब से उसको पात्रता मिलेगी। पहले से बता दे रहे आपको, नहीं तो बाद में कहो हमारी इतनी बड़ी घोषणा है। जिसकी जितनी बड़ी पुण्यान घोषणा भले आपने खूब लंबी चौड़ी कर दी हो, यहाँ तो जितने जितना ज़्यादा जमा किया है, और फिर उसमें भी मान लो 2-3 लोगों में समानता आ जाए, तो फिर उसमें कैसे? जिसने परसेंटेज में पुण्यानुभूति की होगी वो ज़्यादा की होगी, उस हिसाब से उसको स्वधर्म, कुबेर इत्यादि सब प्रकार के पद दे दिए जाएंगे। आपके लिए सोचने के लिए, समझने के लिए पर्याप्त मौका है। अलग से कोई बोली नहीं लगेगी, जो आप लगा चुके उसी में ही है। अब आपको
जमा करना है। और वैसे भी तो सुन रहे हैं बाजार थोड़ा गर्म हो गया है, तेल के भाव भी बढ़ गए हैं तो सोयाबीन के भाव भी बढ़ गए हैं, नारियल के भाव भी बढ़ गए हैं तो रियल के भाव भी बढ़ गए हैं। और जब भाव बढ़ ही रहे हैं तब जमा करने में भी भाव बढ़ा लो, ताकि उस हिसाब से आपको पात्रताएं दे दी जाएं। पहले से बता दे रहे, एंड टाइम पे आप लोग नहीं कहना, क्योंकि हमने सोचा जिसकी जितनी बड़ी घोषणाएं हैं उस हिसाब से उनको बनाएंगे तो फिर तो बहुत समस्या आ जाएगी। बेचारे जो लोग अपनी पूरी पूरी राशि जमा कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे में व्यवस्था ऐसी निकाली है, घोषणाओं को आधार न बना करके जिसकी जितनी बड़ी पुण्यानुभूति है उसमें भी यदि समानता दिखती है तो जिसने जितनी परसेंटेज में पुण्यानुभूति कर दी है उस हिसाब से पहले तो जितनी बड़ी की है वो देखा जाएगा, और बड़ों में कई लोगों के यदि नाम बराबर आ रहे होंगे तो किसने कितनी परसेंट कर दी है उस हिसाब से उसको पात्रता दी जाएगी। आपको 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले आपको आगाह कर दिया है, सोचने समझने और इकट्ठा करने का पर्याप्त आपको अवसर दे दिया है। ये भी बात सब तक पहुंच जाए, पहुंच ही जाती, वो तो कोई भी बात ऐसी नहीं रहती, बल्कि उन लोग तक पहले पहुंच जाती है। यहाँ बैठे व्यक्ति फिर भी थोड़ा सुनते सुनते कहीं और चले जाए, दिमाग भूल भी जाएं। आज से शायद नहीं जाएगा, इन्हें व्यवस्था सी बना के रखी है संचालकों ने कि आज तो पूरे प्रवचनों में से प्रश्न तैयार किएंगे और ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे। लेकिन जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं वो बाहर बैठ के एक एक शब्द सुन रहे होते हैं, तब तो जाकर के आप लोग के बीच में नहीं आते। जब आप लोग नहीं होते हो तब आकर के, हाँ, आवाज़ भले ही बंद हो, उनके पास सब चालू है। ये व्यवस्था तो आपकी, हम क्या करें उसके लिए। और दूसरा, आवाज़ भले ही बंद हो जाए और ये आपकी ऑनलाइन व्यवस्था भी बंद हो जाए, लेकिन वो जो कहे आज का कहो तो वे यहाँ से जाके बाहर पकड़ लेते हैं 2-4 लोगों को। भाई इतने ज़्यादा, मतलब आप लोग तो यहाँ बैठ के भी नहीं सुनते होंगे, इतनी वो सुनते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी खुदरतें जो है ना तैयार करनी। फिर भी पहले से बहुत सुंदर माहौल है, पवित्र माहौल है, तब तो जाकर के सारे काम एक के बाद एक व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं, इतना तो हम कह सकते हैं। तो गुरु की बात चल रही थी, शुरुआत अपन ने गुरु से की थी। अब वो जो गुरु है, बनाने के पहले बनाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।